कक्षा 11 विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसके अंदर आपको पाषाण युग के बाद नव पाषाण युग के बारे में बताया था, जिसमें कातने और बुनने की कला का प्रारंभ, सामुदायिक जीवन में सुधार, इनके बारे में बता दिया गया था। आज आता है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास अपने अस्तित्व की अलग पहचान रखने हेतु परिवारों का कोई समूह किसी पशु या पौधे की आकृति को अपनी जाति या समूह का चिन्ह मान लेता था, तो उस समूह का क्या कहलाता था? वो कुल चिन्ह कहलाता था। जैसे कोई परिवार, हम एक समझने की दृष्टि से देखें तो कोई परिवार अपनी अलग पहचान हेतु या तो किसी देवता को मानता है, विशेष देवता, तो उसको कहते हैं उसका कुल देवता। लेकिन नवपाषाण युग के अंदर क्या होता है कि मनुष्य किसी पशु या पौधे को अपनी जाति या समूह का चिन्ह मान लेता है। उसको इस युग के अंदर, नवपाषाण युग के अंदर, कुल चिन्ह कहा जाता है। इसी प्रकार मृत व्यक्तियों को दफनाने के ढंग से नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वासों के विषय में कुछ ज्ञात होता है। मृत व्यक्तियों को हथियार, अब देखो नवपाषाण काल में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के बाद उसको दफनाने के लिए उस व्यक्ति के पास में हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था। किसके अंदर? कब्रों में दफनाया जाता था। उस काल के लोगों का मानना था कि जो हमारे मृत पूर्वज हैं, जो जमीन के नीचे गड़े हैं, उनकी आत्माएं फसलों को बढ़ने में सहायता देती हैं। मनुष्यों का विश्वास था कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और प्रकृति की अन्य शक्तियाँ कुछ असाधारण शक्ति रखती हैं। इसलिए उस काल का मानव उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता था। इस काल में, नवपाषाण युग में, बस्तियों में मिट्टी की बनी स्त्रियों की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी कहा जाता है। मातृ देवी कहा जाता है। अगला आता है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल के आसपास मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक तकनीक क्रांति हो गई। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया था। इसके बाद पहिए का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए किया होगा। नवपाषाण काल में माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया था, लेकिन इसके बाद माना जाता है कि मनुष्य ने गाड़ी खींचने के लिए इसका उपयोग किया होगा, क्योंकि मनुष्य बिना पहिए की स्लेज गाड़ियों का प्रयोग तो पहले से ही जानता था। स्लेज गाड़ी कौन सी होती है? जो रेंडियर नाम के कुत्ते के पीछे जोड़ी जाती है और बर्फ के ऊपर खींची जाती है, बिना पहिए की गाड़ी होती है। पहिए वाली गाड़ी के समान, पहिए वाली गाड़ी के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत सरल हो गया था। जल्द ही ऐसी गाड़ी खींचने के लिए पशु काम में लाए गए। कताई करने में भी पहिए का इस्तेमाल पहले से ही किया जाता था, और पहिए का इस्तेमाल कताई करने के लिए पहले से ही किया जाता था।